दोस्तों 23 मई 2025 को जम्मू कश्मीर सरकार की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर इशू किया था। इस ऑर्डर में ये कहा गया था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जैसे कि डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उन्हें ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जाए। जी हां दोस्तों, ये ऑर्डर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो इशू किया था, जिसमें हर डिपार्टमेंट को ये कहा गया था कि आपको अपनी डिटेल जो है वो देनी होगी और इसमें जितने भी जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्हें ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाने की बात की गई थी। सरकार ने हर डिपार्टमेंट को कहा था कि वो 21 दिन के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट की डिटेल भेजे, कितने वर्कर्स हैं, उनकी एवरेज क्या है और इस स्कीम में क्या बजट लगेगा। तो ये पूरी डिटेल हर डिपार्टमेंट को ये कहा गया था कि आपको ये डिटेल जो है वो 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो सबमिट करनी होगी, ताकि इन तमाम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स को ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जाए। तो अब जब 21 दिन जो है वो लगभग गुजर चुके हैं, अब हमारे डेली वेजर्स भाई यही वेट कर रहे हैं कि कब हमें ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जाए। इसके लिए क्या कुछ होगा, जब डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सरकार ने ये कहा था कि आपको 21 दिन के अंदर अंदर पूरी डिटेल जो है वो देनी होगी कि क्या कुछ इसमें बजट लगेगा, कितनी एवरेज क्या है। तो पूरी मतलब पूरा जो डेटा है जब हर डिपार्टमेंट इनको जो है वो सबमिट करेगा, देन क्या होगा, उसके बाद आपके लिए ईपीएफ और ईएसआईसी के जो है वो दायरे में आपको लाया जाएगा। तो अब ये क्या है, ये इसको लेकर अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो एम्प्लॉय का 12% होता है और एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट का जो है वो 12% होगा। ये ईपीएफओ की मैं बात कर रहा हूं। वहीं ईएसआईसी की बात करें, आपको 0.75% देना होगा और एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट को 3.25% देना होगा। ईएसआईसी की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है वो इंश्योरेंस यानी किसी इमरजेंसी वगैरह में जो है वो काम आता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी अगर आपको होती है तो उस टाइम आपको ये जो है वो फंड दिया जाता है। वहीं ईपीएफओ की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है वो जब आप रिटायर होते हो तो उस टाइम जैसा कि आप सभी जानती हो, किसी भी डेली वेजर को आज तक जम्मू कश्मीर में कोई फंड वगैरह नहीं दिया गया जब वो रिटायर होता था। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये कहा है कि अब जो है वो जैसे ही कोई डेली वेजर यहाँ पर जो है वो मतलब रिटायर होता है तो उसको भी कुछ फंड जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी और कुछ उनकी पेमेंट में से भी जमा हो जाएगा। तो अब जब 21 दिन हो चुके हैं, हमारे डेली वेजर्स भाई यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि अब एक नया ऑर्डर जारी करे, उसमें ये बताया जाए कि इन डेली वेजर्स को यहाँ पर जो ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जाए। बाकी अभी फिलहाल की अगर हम बात करें, जितने भी डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स हमें इस समय सुन रही हैं, तो आपको बता दूं ऐसा ऑर्डर नहीं जारी हुआ है कि आपको जो है वो ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया गया है। अलबत्ता सरकार ने यह कहा था कि इनको 21 दिन के अंदर अंदर जो डेटा भेजा जाए, उसके बाद आपको ईपीएफ और ईएसआईसी के दायरे में लाया जाएगा। तो जैसे ही आपको इसमें जो लाया जाता है, फ्रेश ऑर्डर आउट होता है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।